अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं आलू वाले पकोड़े। तो इसके लिए मैंने चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। ये है लहसुन, इसे मैंने पीस लिया है। अब आलू को मैंने गोल गोल काट के रख लिया है। तो अब इसमें लहसुन का मसाला लगाऊंगी और साथ में बेसन भी पड़ा है, उसको भी मैं जब मिक्स मसाला और नमक डालूंगी वो दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं आलू वाले पकोड़े पे मसाला लगा रही हूँ। तो ये लहसुन इसमें मैंने ऐड किया है और साथ में आधे से भी कम नमक इसमें ऐड कर दिया। और ये है मिक्स मसाला आधा चम्मच। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से लहसुन को मिक्स मसाले को नमक को मिक्स कर लिया है। अभी इसे मैं आधे घंटे तक रखूँगी ताकि सही तरह इसमें लहसुन का जायका जज्ब हो जाए। और जब तक मैं बेसन में मसाले वगैरह ऐड करती हूँ, इसमें एक चम्मच नमक ऐड किया मैंने और मिक्स मसाला 1 चम्मच। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, पानी इसमें ऐड करूँगी। तो अभी इसे मैं मिक्स करती हूँ, इसमें पानी ऐड करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे भी मैं रख दूँगी जब तक प्याज और चिकन वाले पकौड़ों के लिए मसाला मैं तैयार करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं अब प्याज और चिकन वाले पकोड़े बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने प्याज बारीक काट लिए हैं और आलू हरी मिर्च ये काट लिए। तो अब इसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसमें जो मैंने बेसन आलू के मसाले के लिए घोला हुआ था तो वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन को। तो अब मैं सबसे पहले जो आलूओं को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था वो वाले पकोड़े में फ्राई करती हूँ। तो ऑयल गरम हो चुका है, तो अब इसमें मैं आलू डिप करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये ब्राउन हो जाए और चम्मच से इसे दबाते रहे ताकि आलू जो है गल जाए। ये देखिए ब्राउन हो गए, तो इसे निकालती हूँ मैं। थोड़े से और हो जाए ब्राउन, क्योंकि हमारे घर में ब्राउन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ब्राउन करती हूँ। अब इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ। मैंने आलू वाले पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। अब प्याज और चिकन वाले मैं पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ। तो मैंने इसमें प्याज वाले पकोड़े ऐड किए हुए हैं, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसे मैं अच्छी तरीके से दबाऊंगी ताकि ये अंदर से गल जाए।
तो ये फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे मैं निकालती हूँ प्लेट में। तो ये देखिए गाइस, मैंने आलू वाले पकोड़े और प्याज और चिकन वाले पकोड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।